अगली सुबह माँ और बेटी दोनों को ही सख्त भूख लगती है, लेकिन शाही रानी जंगल के फल फूलों से अनजान होकर कुछ जहरीली बेरीज खाने जाती है तो मेरिडा उन्हें रोक देती है। वह माँ को लेकर नदी के किनारे मछली पकड़ने जाती है। मेरिडा कुछ मछलियाँ पकड़कर माँ को देती है, लेकिन एक विशाल भालू के लिए वह काफी नहीं थी, इसलिए मेरिडा अपनी माँ को भालू की तरह पानी में उतरकर मछली पकड़ना सिखाती है। रानी एलिनोर पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन मेरिडा की मदद से मछली पकड़ना सीखकर पेट भरकर खाना खाती है। लेकिन अचानक ही रानी बिना कुछ बोले हिंसक नजरों से मेरिडा की तरफ देखने लगती है और उस पर हमला कर बैठती है। मेरिडा समझ जाती है कि उसकी माँ के अंदर का असली भालू का पशुत्व जाग रहा है। अगर एक रात और बीत गई तो उसकी माँ हमेशा के लिए इंसान से जानवर बन जाएंगी, इसलिए आज रात के अंदर ही इस श्राप को तोड़ना होगा। ऐसे में जादुई रोशनी फिर से जल उठती है और उन्हें रास्ता दिखाते दिखाते एक प्राचीन महल के खंडहर के पास ले जाती है। वहाँ पैर फिसलने से मेरिडा एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ उसे एक प्राचीन सिंहासन दिखाई देता है और वह समझ जाती है कि यह वही प्राचीन साम्राज्य है जिसके 4 राजकुमारों की बात उस बूढ़ी औरत ने कही थी। वह ज्येष्ठ राजकुमार अंधी ताकत के लालच में अपने भाइयों और परिवार से रिश्ता तोड़कर डायन के पास जादू मांगने गया था, जिसके नतीजे में वह एक विशाल शक्तिशाली और हिंसक भालू बन गया था जिसका नाम था मोडू। मेरिडा समझ जाती है कि मोडू दरअसल वही अभिशप्त राजकुमार है। ठीक उसी समय अंधेरे में मोडू प्रकट होता है और मेरिडा पर हमला कर देता है। रानी एलिनोर वहाँ से मेरिडा को बचाती हैं और वे दोनों जान बचाकर फिर से पत्थरों के घेरे में लौट आती हैं। वहाँ आकर मेरिडा को डायन के इशारे का असली मतलब समझ में आता है। उस दिन झगड़े के वक्त मेरिडा ने तलवार से अपने परिवार के एक सुंदर बुने हुए कपड़े के चित्र को काट कर 2 टुकड़े कर दिया था, यानी उसने अपने रिश्ते के बंधन को तोड़ दिया था। अब अगर वह उस कपड़े को फिर से सुई धागे से सिलकर जोड़ देती है तभी शायद उसकी माँ बच पाएंगी। माँ और बेटी छिपकर गुप्त रास्ते से महल में दाखिल होती हैं, लेकिन अंदर जाकर वे देखती हैं कि राजा फर्गस और बाकी तीनों देशों के राजा आपस में युद्ध कर रहे हैं। मेरिडा सबको भटकाने के लिए अचानक राजसभा में उपस्थित होती है और एक दिल छू लेने वाला भाषण देती है। वह सबको समझाती है कि अपना जीवन साथी चुनने का हक हर इंसान का खुद का होना चाहिए। वह आए हुए राजाओं का शुक्रिया अदा करती है और माहौल को शांत करके सबको दूसरे कमरे में रात्रिभोज के लिए भेज देती है। इसके बाद मेरिडा छिपकर अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में आती है, लेकिन कपड़ा सिलने के लिए सुई धागा ढूंढ नहीं पा रही थी। ठीक उसी समय राजा फर्गस रानी को खोजते खोजते कमरे में दाखिल होते हैं और एक विशाल भालू देखकर तलवार लेकर हमला कर देते हैं। डर और दहशत में रानी एलिनोर पल भर के लिए अपने जानवर के रूप में आ जाती हैं और अपनी ही बेटी मेरिडा को चोट पहुंचा बैठती हैं। होश आने पर अपनी गलती का एहसास होते ही रानी डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती हैं। मेरिडा अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि वह कोई मामूली भालू नहीं है, वही रानी एलिनोर हैं। लेकिन फर्गस उसकी बात सुने बिना मेरिडा को कमरे में बंद कर देते हैं और चाबी पास में ही रखकर सबको लेकर भालू के शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। मेरिडा दरवाजे के पार बाहर देखती है तो उसे अपने तीनों छोटे भाई दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर मेरिडा हैरान रह जाती है। वह अभिशप्त केक खाकर वे तीनों अब 3 प्यारे छोटे भालू के बच्चों में बदल चुके हैं। भाइयों की मदद से मेरिडा कमरे की चाबी हासिल करती है और आनंद फानन में फटे हुए कपड़े और सुई धागे को लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। रास्ते में ही वह घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे कपड़े को सिलना शुरू कर देती है। जंगल में जाकर देखा जाता है कि राजा फर्गस और उनके सैनिकों ने रानी एलिनोर को घेर लिया है और जंजीरों से बांध दिया है। राजा जब तलवार उठाकर उन्हें मारने ही वाले होते हैं, ठीक तभी मेरिडा वहां पहुंचकर सबको रोकती है। मेरिडा फर्गस को समझाती है कि यह मोडू नहीं एलिनोर है। फर्गस जब अपने तीनों छोटे भालू रूपी बच्चों को देखते हैं तब उन्हें बात पर यकीन होने लगता है। ठीक तभी जंगल को चीरता हुआ असली दानव भालू मोडू वहां आ धमकता है। सैनिक मोडू का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मोडू जैसे ही सीधा मेरिडा पर हमला करने बढ़ता है, रानी एलिनोर अपनी ममता की पूरी ताकत से जंजीरें तोड़कर मोडू पर झपट पड़ती है। 2 विशालकाय भालुओं के बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। मोडू लगभग जीतने ही वाला था, लेकिन रानी एलिनोर उसे धक्का देकर एक विशाल पत्थर की मूर्ति के नीचे गिरा देती है। भारी पत्थर टूटकर मोडू के ऊपर गिरता है तो मोडू मौके पर ही दम तोड़ देता है। मोडू के मरते ही उसके शरीर से उस अभिशप्त राजकुमार की आत्मा निकलती है और मेरिडा की तरफ शुक्रिया की नजरों से देखकर खुले आसमान में गायब हो जाती है। लेकिन तब तक आसमान में पूर्वी क्षितिज पर सुबह के पहले सूर्योदय की लालिमा दिखाई देने लगती है। मेरिडा बिना एक पल गंवाए वह सिला हुआ कपड़ा अपनी माँ के शरीर पर लपेट देती है, लेकिन इसके बावजूद रानी इंसान में नहीं बदलती, जिससे मेरिडा फूट फूट कर रोने लगती है। वह माँ के शरीर से लिपट कर कहने लगती है, मेरी गलती की वजह से आज तुम्हारी यह हालत हुई है माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं। ठीक तभी सुबह की पहली किरण उस कपड़े को छूती है और एक दिव्य अलौकिक रोशनी का विस्फोट होता है। रानी एलिनोर फिर से अपने पुराने सुंदर इंसान के रूप में वापस आ जाती हैं। साथ ही उनके तीनों छोटे भाई भी इंसान का रूप वापस पा लेते हैं। माँ और बेटी एक दूसरे को गले लगाकर आंसू बहाती हैं। मेरिडा को डायन की उस सीख का असली मतलब समझ में आ जाता है। रिश्तों के प्यार और जुड़ाव से आज वे हर श्राप को जीतने में कामयाब रही हैं। बाद में तीनों देशों के राजा भी खुशी खुशी अपने राज्य लौट जाते हैं। कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि मेरिडा और उसकी माँ एलिनोर के बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। वे दोनों साथ साथ घोड़ा चलाते हुए स्कॉटलैंड के हरे भरे मैदानों में खुली हवा का आनंद ले रही हैं। और इस तरह खत्म होती है इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की गाथा। माँ और बेटी के प्यार और अटूट रिश्ते के आगे दुनिया का सारा अंधेरा और श्राप हार जाता है। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता चाहे कितना भी टूट क्यों न जाए, अगर सच्चा प्यार हो तो हर गलती सुधार कर फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरिडा की यह संघर्षपूर्ण कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही सभी अविश्वसनीय और दिल छू लेने वाले मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में लगातार देखने के लिए अभी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें। किसी अगली शानदार कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।